आज इग्निशन में ले चलेंगे मर्सिडीज GLS AMG लाइन के रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर। रिव्यू में बताएंगे Audi A4 सिग्नेचर एडिशन में क्या है खास। जानेंगे किया EV6 फेसलिफ्ट में क्या है नया। साथ ही जानेंगे इस हफ्ते ऑटो सेक्टर का कैसा रहा ओवरऑल मिजाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। मर्सिडीज ने हाल ही में अपनी पॉपुलर SUV GLS में AMG लाइन को लॉन्च किया था। GLS AMG लाइन में क्या है खूबियां, आइए जानते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है मर्सिडीज की सबसे लेटेस्ट लॉन्च कार मर्सिडीज GLS 450D AMG लाइन। तो ये कार पहले से कितनी एडवांस हुई है अपने AMG लाइन के तहत, और इस AMG लाइन में क्या कुछ नए अपडेट मिलते हैं, चलिए डिटेल में समझते हैं। GLS AMG लाइन को पूरी तरीके से जो नए अपडेट मिले हैं उसको बताने के लिए आपको इस कार के तरफ लेके चलते हैं और आपको पूरा एक टूर कराते हैं कि फर्स्ट लुक में ये कार किस तरीके से नए बदलाव के साथ आती है। तो शुरुआत इसके बम्पर से करते हैं। तो आप देखेंगे कि इसका जो बम्पर है काफ़ी एग्रेसिव है और AMG को डिनोट करता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो एयर इनटेक्स हैं वो भी AMG लाइन के तहत इसके अंदर दिए गए हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे तो जो इसके साइड में स्कर्ट्स हैं वो भी काफ़ी आप देखेंगे कि गाड़ी के कलर से मिलता जुलता नज़र आ जाएगा। और व्हील आर्च भी आप देखेंगे इसका भी बॉडी जो है गाड़ी के कलर से मिलता हुआ नज़र आएगा। वहीं पर आप देखेंगे तो फैक्ट्री फिटेड यहाँ पे अलॉय व्हील मिल जाते हैं 21 इंच के, और ये नाइट पैकेज ऑप्शन के साथ आता है जो कि ग्लॉस ब्लैक एसेंट के साथ आता है। वहीं पर आप देखेंगे तो इसका रेल्स और जो ग्रिल्स हैं वो भी नाइट पैकेज के तहत आता है। इससे ओवरऑल इसका जो पूरा कार का लुक है, रोड प्रेजेंस है, और भी ज़्यादा इन्हांस दिखेगा, काफ़ी स्पोर्टियर दिखेगा, गाड़ी काफ़ी आपको वाइडर दिखेगी। सो GLS ऑलरेडी पहले से काफ़ी पॉपुलर रही है, लेकिन AMG लाइन के तहत अगर आप देखते हैं तो ये और भी ज़्यादा आपको प्रीमियम नज़र आएगी। वहीं पर रियर में आपको 450D लिखा हुआ नज़र आएगा जो कि डिनोट करता है इसके टॉप एंड वेरिएंट को। और साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 4MATIC, जो कि बताता है कि ये कार हर एक सड़कों पे चलने के लिए सक्षम है। AMG लाइन के तहत जो मैंने आपको बताया जो बड़े बदलाव हैं वो है इसका बाहरी बम्पर, साइड के 20 इंच के अलॉय व्हील्स और आगे फ्रंट में एयर इनटेक। अब चलिए इस कार के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि इसके इंटीरियर में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो इंटीरियर है पहले की तरीके से ही अभी भी एक्सक्लूसिव है। जो नई चीज़ें हैं वो है इसका नेप्पा लेदर का आप स्टीयरिंग व्हील देख सकते हैं। ये चीज़ इस कार के अंदर इस कार को और भी ज़्यादा स्पोर्टी फील देती है। वहीं पर आप देखेंगे तो स्टेनलेस स्टील का पैडल सेट आप देख सकते हैं, जहाँ पे ब्रेक है और एक्सेलरेटर लेते हैं इसका जो पैडल है उसको भी यहाँ पे अपग्रेड किया गया है ताकि जो AMG लाइन है इसको जस्टिफाई किया जा सके। और साथ ही साथ आप कार के यहाँ पर देखेंगे जैसे कि ये फ्लोर मैट है, यहाँ पर AMG की बैजिंग दिख जाएगी। इस तरीके के कार के अंदर 2-3 जगह आपको बैजिंग दिख जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कार के अंदर एंट्री लेते हैं तो मर्सिडीज बेंज लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। वहीं पर साइड में आप देखेंगे तो बर्मिस्टर के यहाँ पे 13 साउंड सिस्टम दिख जाते हैं। टेक एंड लग्जरी पैकेज की बात करें तो इस कार के अंदर पैरानोमिक सनरूफ, क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, हीटेड आउट रियर सीट्स, और जैसा कि मैंने आपको बताया बर्मिस्टर के साउंड सिस्टम। और फ्रंट में ड्राइवर सीट के सामने से अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर हेड अप डिस्प्ले, और आप देखेंगे तो इसकी जो स्क्रीन है वो आप एक लंबी स्क्रीन देखेंगे जो कि जिसके अंदर इंफोटेनमेंट प्लस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों दिया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कार के अंदर 360 कैमरा व्यू भी है जिसकी हेल्प आप ले सकते हैं तंग पार्किंग में कार को पार्क करते समय, ट्रैफिक के दौरान, या फिर अगर आप ऑफ रोडिंग में जा रहे हैं चूँकि ये 4MATIC है तो उस दौरान आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वहीं पर आप देखेंगे तो इसका जो सेकेंड रो सीट है यहाँ पर काफ़ी
आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। AMG लाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं और वहीं पर कार के अंदर आप देखेंगे तो 2 यहाँ पर आपको मॉनिटर दिए गए हैं जिससे आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। साथ ही इस कार के अंदर आपको पैकेज के तहत इंटरटेनमेंट पैकेज मिलता है जिसके अंतर्गत आपको स्पीकर मिलेंगे और इस तरीके के टच स्क्रीन मिलेगा। वहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी टैब दिया गया है जिसको हम यहाँ से एक बटन के ज़रिए इसको खोल सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे बटन दबाया है और ये टैब खुल जाता है। टैब खोलने के बाद आप आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं, चाहे ये सिस्टम आपको एक्सेस करना है या फिर फ्रंट वाला सिस्टम आपको एक्सेस करना है। और जो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकली, जैसे साइड में आप ये बटन देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिकली आप अपने सीट को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे करना है। और साइड में यहाँ पर सन ब्लाइंड दिया गया है जो कि आपको प्राइवेसी तो देगा ही साथ अंदर आने वाली जो धूप है उससे भी काफ़ी आपको मदद करेगा उससे बचने के लिए। चूँकि मर्सिडीज़ की ये कार है तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो एक बड़े स्तर पे होंगी। तो अब इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस कार के अंदर मिल जाता है ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, एक्टिव ब्रेक असिस्ट और लेन कीप चेंज असिस्ट, एग्जिट वार्निंग, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जैसे ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कार के अंदर 360 कैमरा व्यू है, वो भी आप इसके अंदर एक सेफ्टी फीचर्स के तौर पर देख सकते हैं। ये कार दिखने में जितनी खूबसूरत है उतना ही पावरफुल इसका इंजन भी है। इस कार के अंदर 3 लीटर का इनलाइन 6 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन मिल जाता है जो कि प्रोड्यूस करता है 367 हॉर्स पावर एंड 750 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। वहीं पर इस कार के अंदर 48 वॉट का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी दिया गया है जो कि 20 हॉर्स पावर एंड 200 न्यूटन मीटर की जो टॉर्क है वो एड अप करती है। साथ ही साथ लो जो रिवर्स है उसमें बूस्टिंग का भी काम करती है ये सिस्टम। साथ ही स्मूदर स्टॉप स्टार्ट में भी हेल्प करती है। और जब ये कार आप ब्रेक करते हैं तो ब्रेकिंग के दौरान जो रीजन है वो भी इस सिस्टम के ज़रिए आपको मिलता है। और इस कार के अंदर 9G ट्रॉनिक यानी कि 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। 4मैटिक है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऑल व्हील ड्राइव से लैस है। फुली वेरिएबल टॉर्क स्प्लिट इसके अंदर दिया गया है। साथ ही साथ डायनेमिक सेलेक्ट के ज़रिए आप कंफर्ट, स्पोर्ट और ऑफ रोड, इको और इंडिविजुअल जैसे ढेर सारे मोड को एक्सेस कर सकते हैं। और 0 to 100 पकड़ने में ये कार महज 6.1 सेकंड का समय लगाती है। वहीं पर इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। यानी अगर आप एक ऐसी कार की तलाश कर रहे हैं जिसके अंदर एक अच्छा एक्सेलरेशन हो तो AMG ऑलरेडी अपने क्विक एक्सेलरेशन के लिए जानी जाती है। और ये जो कार है महज 6.1 सेकंड में 0 to 100 की रफ्तार पकड़ती है। और GLS अपने AMG पैक के तहत और भी ज़्यादा ट्रेंडी हो गई है। और भी ज़्यादा इस कार के अंदर आप देखेंगे तो नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं ताकि अगर आप कोई 2025 में नई कार खरीदने जा रहे हैं तो आप ट्रेंडी तो रहें ही साथ AMG का भी पूरा लुत्फ़ उठा सकें। ऑडी इंडिया ने कुछ समय पहले अपनी एंट्री लेवल सेडान A4 का सिग्नेचर एडिशन लॉन्च किया था। इस कार को चलाने के बाद आज हम इसका रिव्यू लेकर आए हैं। इस नए एडिशन में कौन कौन सी खूबियां और खामियां हैं, आइए जानते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है Audi A4 का सिग्नेचर एडिशन जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया था। और ये खास एडिशन उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने लग्जरी कार के साथ पर्सनल टच भी चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस स्पेशल एडिशन में क्या कुछ नए अपडेट्स मिलते हैं और Audi A4 अपने सेगमेंट में किस तरीके से है अन्य गाड़ियों से अलग। इसके एक्सटीरियर में जो खास बदलाव है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है इसका DRL लाइट। और सेकंड जो है वो है Audi की जो रिंग है, इसके जो डिटेल्स है ये भी आप देखेंगे तो अपने जो इसके नियमित A4 हैं, स्टैंडर्ड A4 से आपको यहाँ पे बदला हुआ नज़र आ जाएगा। वहीं पर अब Audi A4 के इस खास एडिशन के अंदर एंट्री करते ही कार के अंदर यहाँ पर Audi की जो लोगो है वो नज़र आएगा। हालांकि दिन के समय पे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वहीं पे अगर आप रात के समय पे जब आप
गेट को खोलेंगे तो ये कार वेलकम करती है और यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रोजेक्टर के जरिए ऑडी की बैजिंग दिखेगी। वहीं टायर के पास आप देखेंगे तो यहाँ पर अब आपको मिलेगी ऑडी की नई माउंट कैप, यानी कि जब ऑडी सड़क पर चलेगी ये सिग्नेचर एडिशन, तो टायर के जरिए आप ऑडी की ब्रांडिंग भी देख सकते हैं। तो ये तो रही इसके एक्सटीरियर के चेंजेस की बात। अब चलिए इसके इंटीरियर में और जानते हैं कि इसके इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है नए अपडेट। इसके साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ऑडी A4 के अंदर कौन कौन से एडवांस सुविधाएं मिलती हैं। इसके केबिन में आप ज़्यादा बदलाव नहीं देखेंगे। पहले की तरीके से A4 के अंदर जिस तरीके से आपने देखा होगा अच्छा खासा स्पेस, टेक लोडेड फीचर्स और कनेक्टेड फीचर्स, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया है। जो बड़े बदलाव हैं इस खास एडिशन के अंदर वो है, इसके अंदर अब मिलता है नेचुरल ग्रे वुड ओक। आप देख सकते हैं यहाँ आगे से लेकर यहाँ सेंट्रल कंसोल तक इसकी जो सजावट है ये कार के इंटीरियर और इसके थीम को और भी ज़्यादा इन्हेंस करता है। उसके अलावा आप देखेंगे तो एक कस्टम कवर, स्टेनलेस स्टील की पैडल और एक खास परफ्यूम डिस्पेंसर भी इस एडिशन का हिस्सा के तौर पे रखा गया है और जो कि ऑडी के जेन्युइन एसेसरीज पैक का हिस्सा है। कुल मिला के इसका जो इंटीरियर है उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो हैं एसेसरीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया ये वुडन फिनिशिंग हो गया, ब्रेक पैडल के बाद जो कवर हो गया और इसका जो परफ्यूम डिस्पेंसर। बाकी इसके अंदर पहले के तरीके से 360 कैमरा व्यू, पैरानोमिक सनरूफ और यहाँ पर जो आप देखेंगे इसकी जो स्क्रीन है 25.66 सेंटीमीटर का, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया है। पहले के तरीके से इसके अंदर आपको ऑडी वर्चुअल कॉकपिट प्लस वाइड कमांड के साथ नेविगेशन और 19 स्पीकर वाला आपको 3D साउंड सिस्टम मिल जाता है। इंजन की बात करें तो इसके अंदर वही A4 वाला 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल TFSI इंजन आप देख सकते हैं, जो कि प्रोड्यूस करता है 204 bhp की पावर और 320 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। वहीं रफ्तार के मामले में भी ये कार 0 से 100 तक पहुंचने में महज 7.1 सेकंड का समय लगाती है और इसकी स्पीड की बात करें यानी कि टॉप स्पीड की बात करें तो 241 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी जो टॉप स्पीड है। इसके अलावा आप देखेंगे इंजन के पास में 12 वॉट का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी दिया गया है, जो कि ब्रेकिंग के दौरान एनर्जी रिकवर करता है और इंजन को स्मूथ स्टार्ट देता है। ये जो सिस्टम है खास तौर पे शहरों की ट्रैफिक में माइलेज और ड्राइविंग कंफर्ट को देखते हुए दिया जाता है, ताकि जो कस्टमर हैं लग्जरी के साथ साथ ड्राइविंग के दौरान कंफर्ट भी महसूस करें। ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स और इसकी जो कीमत है वो है 5711 लाख एक्स शोरूम। और आप देखेंगे तो जिस तरीके से सेडान कल्चर एक समय लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर था, वो सेगमेंट कहीं ना कहीं आपने देखा होगा सेल्स के मामले में काफ़ी दबी हुई नज़र आ रही थी। लेकिन ढेर सारे OEMs जो सेडान कल्चर है फिर से इंडियन मार्केट में लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आपने लास्ट ईयर नोटिस किया होगा कि एक से बढ़कर एक जो लग्जरी ब्रांड बनाने वाली गाड़ियां हैं उन्होंने लॉन्ग व्हील बेस वाली अपने मॉडल्स उतारे थे और इसी क्रम में आप देखेंगे तो ऑडी A4 को भी एक नए अपडेट के साथ एक नया वेरिएंट के तौर पर इसके अंदर एक सिग्नेचर एडिशन ला दिया गया है। और इस सेगमेंट में आप देखेंगे तो अन्य गाड़ियां भी हैं, जैसे कि मर्सिडीज़ की C क्लास, BMW की 3 सीरीज़, टोयोटा की कैमरी। तो आप जब भी इस सेगमेंट की गाड़ी लेने जाते हैं तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। वहीं पर आप देखेंगे तो A4 भी अब नए ट्रेंड के साथ आ गया है। गाइस, इग्निशन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे किया EV6 फेसलिफ्ट आखिर क्यों है EV की दुनिया में काफी पॉपुलर। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्दी वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपके फेवरेट शो इग्निशन में आपका फिर स्वागत है। किया EV6 को पहली बार 2022 में लॉन्च किया गया था।
इस कार को साल 2025 में एक नया अपडेट मिला। फेसलिफ्ट अवतार में अब ये कार कितनी फ्यूचरिस्टिक हुई है, आइए जानते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किया EV6 फेसलिफ्ट का कंप्लीट रिव्यू, जहां आज मैं आपको बताने वाला हूं ये कार पहले से कितनी हो गई है एडवांस। किया इंडिया ने कस्टमर की जो फीडबैक है उसको देखते हुए इस कार के अंदर कई ढेर सारे बदलाव किए हैं, चाहे इसका एक्सटीरियर हो, चाहे इसका इंटीरियर हो, या फिर हो इसका बैटरी पैक। तो चलिए बिना किसी देरी के एक लॉन्ग ट्रिप पर चलते हैं, एक रोमांचक ड्राइव पर चलते हैं और समझते हैं कि इस कार के अंदर कौन कौन से मिलते हैं बड़े बदलाव। इसके एक्सटीरियर में हुए बदलाव के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि ये जो किया EV6 फेसलिफ्ट है दिखने में अपने नियमित मॉडल की तरीके से ही लगेगी, लेकिन कई कॉस्मेटिक इसके अंदर आप बदलाव देख सकते हैं और कई एलिमेंट इसके अंदर जोड़ा गया है। जैसे कि आप देखेंगे इसका जो फ्रंट फेसिया है यहाँ पर अब आप देखेंगे तो एंगुलर शेप का DRL आपको हेडलैम्प मिल जाएगा और आपको LED लाइट मिल जाएगी। और आप देखेंगे तो पहले से दिखने में ये जो कार है कहीं ना कहीं किया की जो M9 है उससे इंस्पायर्ड लगेगी। वहीं पे इसकी जो साइड प्रोफाइल है यहाँ पर जो एलॉय व्हील है उसको भी चेंज किया गया है इस फेसलिफ्ट में। तो अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा 19 इंच के एलॉय व्हील, और ये जो एलॉय व्हील है वो एरोडायनेमिक्स की तरीके से और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। और साइड प्रोफाइल में आप देखेंगे तो पहले की तरीके से ही इसके अंदर फ्लश डोर हैंडल है, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया है। और ओवरऑल आप ये जो साइड प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ से आप नियमित किया EV6 की तरीके से देख सकते हैं। सिर्फ जो बदलाव किया गया है वो है इसके एलॉय व्हील्स का, और रियर प्रोफाइल पहले की तरीके से स्टाइलिश, बोल्ड और आक्रामक दिखेगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कनेक्टेड आपको DRL LED सेटअप मिल जाएगा और किया EV6 की बैजिंग, और सेंट्रल में आप देखेंगे तो किया की बैजिंग। और चूँकि ये इसका टॉप ट्रिम है GT लाइन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं GT लाइन की बैजिंग। और जो चार्जिंग का यहाँ पे सॉकेट दिया गया है जिससे ये कार चार्ज होगी वो यहाँ पर है, और इसको भी आप दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ टच के माध्यम से इसको खोल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सेंसर वर्क नहीं करता है, जिसके कारण अगर ये नहीं खुलता है तो कंपनी ने एक दूसरा विकल्प दिया है जो इसके बूट के अंदर है। तो आप एक सिंगल टैप से आप इसको इस इलेक्ट्रिकली इसके बूट को खोल सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑफलाइन जरिए यहाँ पर ओपन एंड क्लोज है। वहीं पर इस कार के अंदर आप देखेंगे तो अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पर आप ये जो पार्सल ट्रे है इसको भी आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। और लॉन्ग ट्रिप पर अगर आप जा रहे हैं तो अब रेंज एंजाइटी की भी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इस कार के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि 84 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिससे ये कार 663 की क्लेम रेंज देती है, जो कि इसके पहले 77.4 kWh बैटरी पैक सिर्फ देती थी 580 की रेंज। तो चलिए इस कार के इंटीरियर में चलते हैं और जानते हैं कि इस कार के इंटीरियर में कौन कौन से मिलते हैं बड़े बदलाव। तो इसके इंटीरियर में आ गया हूं और देखते हैं कि क्या कुछ इसके अंदर बदलाव देखने को मिलता है। तो किया EV6 का जो फेसलिफ्ट है उसके इंटीरियर में जो बड़े बदलाव हैं उनमें से जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है इसका स्टीयरिंग व्हील। इसका जो स्टीयरिंग व्हील है नए डिज़ाइन के साथ आता है, और जो किया का जो बैजिंग है वो आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं। वहीं पर आप स्टीयरिंग व्हील पर ही देखेंगे तो यहाँ पर ड्राइव मोड दिया हुआ है, यानी कि इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, आप जो भी ड्राइव मोड चुनना चाहें आप स्टीयरिंग व्हील से ही चुन सकते हैं। और यहाँ पर आप ढेर सारे बटन्स देख सकते हैं जो कि इसके कनेक्टेड फीचर्स को एक्सेस करने का है। वहीं पर फ्रंट में आप देखेंगे तो 12.3 इंच का आप ड्यूल डिस्प्ले देख सकते हैं। कर्वी डिस्प्ले है जहां पर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों को आप एक्सेस कर सकते हैं। और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है कर्व होने की वजह से ड्राइवर सीट से उसकी जो विजिबिलिटी है और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई है। इसके अंदर आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे एडवांस सुविधा का आनंद ले सकते हैं। वहीं आप देखेंगे तो इस कार के अंदर एडास लेवल 2 जैसे एडवांस सुविधाएं दी गई हैं, और इस एडास फीचर के अंदर 27 मुख्य फीचर दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग सिस्टम, वॉइस कंट्रोल, ओटा अपडेट, डिजिटल 2.0 की, और जो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और जो रात के समय में ये कार सबसे अच्छी लगती है, एम्बिएंट लाइटिंग।
सो इस कार के अंदर ये सारे नए बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद इसका जो केबिन एक्सपीरियंस है पहले से और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल और भी ज़्यादा आधुनिक हो जाता है। तो बात कर लेते हैं इस कार के साथ मेरा कैसा रहा ड्राइविंग अनुभव। तो किया EV6 पहले से ही काफ़ी फेमस रही है। जब पहली बार ये इंडियन मार्केट के लिए आई थी तो सिर्फ 100 यूनिट इसको भारतीय बाज़ार के लिए किया ने ऑफ़र किया था, लेकिन इस कार की अच्छी खासी डिमांड थी, जिसकी वजह से वो जो 100 यूनिट था वो बहुत ही कम समय में बिक गया था। उसके बाद भारत मोबिलिटी में किया EV6 को एक नया अपडेट मिला, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये ड्राइविंग के लिहाज से पहले से भी प्रैक्टिकल थी, लेकिन अब और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल इसलिए हो गई है कि अब आप अगर लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो जो रेंज एंजाइटी है वो इसके अंदर उसकी जो कमी है आपको कम खलेगी। वहीं पे DC फास्ट चार्जर आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा, जो कि 10 से 80% महज 18 मिनट में फास्ट चार्ज करेगा। वहीं पर जो इसका ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग फीचर है वो भी काफ़ी प्रैक्टिकल है, क्योंकि किया EV6 की जो आप डिज़ाइन देखेंगे तो पीछे से ये इसका जो रियर ग्लास है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, जिसकी वजह से जो पीछे का ब्लाइंड स्पॉट है वो काफ़ी ज़्यादा है। कार के अंदर बैठे बैठे आप उतना ज़्यादा पीछे की जो पीछे आ रहे व्यक्ति हैं जो ब्लाइंड स्पॉट पे हैं उन पे आप कम नज़र रख सकते हैं। इसके वजह से इसके अंदर जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग फीचर है वो काफ़ी हेल्प करता है, और वो सबसे अधिक तब हेल्प करता है जब आप कहीं टर्न लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो राइट इंडिकेटर देने के बाद पीछे आ रही ब्लाइंड स्पॉट से गाड़ियाँ सीधे आप सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर देख सकते हैं, चाहे आप लेफ़्ट करिए चाहे फिर आप राइट। वहीं पर इस कार के अंदर ADAS लेवल 2 जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, तो इससे आपकी जो सेफ्टी है वो बढ़ जाती है। वहीं पे रेंज एंजाइटी की जो मैंने बताया कि लॉन्ग ड्राइव के लिए अब ये काफ़ी प्रैक्टिकल तो है ही, साथ ही साथ कार पहले की तरीके से ही काफ़ी स्पेसियस है, और इसके लिए कई कस्टमर ने अच्छा खासा फीडबैक भी दिया है। वहीं पर कार के अंदर आप वायरलेस चार्जिंग की सुविधा, Type-C चार्जिंग एंड USB चार्जिंग की आप सुविधा देख सकते हैं। और इस कार के अंदर जो बड़े चेंजेस में से एक था इसका जो 12.3 इंच का बड़ा सा 2 इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का एक कर्व डिस्प्ले। इससे काफ़ी जो ड्राइवर है उसको हेल्प मिलती है आसानी से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को और इंफोटेनमेंट सिस्टम को एक्सेस करने की। इस कार के साथ मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और ये जो कार है ये पावर आउटपुट के मामले में 320 bhp की पावर और 605 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क जनरेट करती है। वहीं पर 0 to 100 पकड़ने में ये कार महज 5.3 सेकंड का समय लगाती है। तो बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स की। तो इसका जो नया लुक है लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, तो ये पॉजिटिव टर्म्स में हम इसको ऐड कर सकते हैं। वहीं पर DC फास्ट चार्जर से जो कार है महज 18 मिनट में 10 to 80% चार्ज हो जाती है। इसका इंटीरियर जो है पहले से अधिक प्रीमियम हो गया है। ADAS लेवल 2 के अधिक फीचर्स इसके अंदर अब जुड़ गए हैं। ओटा अपडेट्स के साथ एक कार आ रही है, और आप देखेंगे कि ओवरऑल इसका जो नई पैकेजिंग है फेसलिफ्ट का वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है और काफ़ी प्रैक्टिकल भी है। तो वहीं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो जो रियर व्हील ड्राइव है वो फेसलिफ्ट में नहीं मिलता है, और इसका जो फ्रंट इंटरफेस है बटन का वो भी थोड़ा सा आपको ओल्ड स्कूल लगेगा, लेकिन जो ओल्ड स्कूल के दीवाने हैं उनको ये ज़्यादा पसंद आएगा। वहीं इसकी जो कीमत है लगभग 66 लाख रुपए होने के कारण थोड़ी सी इंडियन मार्केट के हिसाब से ये महंगी लगती है। तो आज इस शो में बस इतना ही। ऑटो से जुड़े सवालों के लिए हमें फॉलो कीजिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और पेजेस पर। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस। जय हिंद।